हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, शनि महाराज जो हैं वक्री से मार्गी हो गए हैं, डायरेक्ट मोशन में आ गए हैं 4 नवंबर से। और अगले साल 29 जून 2024 तक वो डायरेक्ट रहेंगे और फिर अराउंड 30 जून को वो फिर से वक्री हो जाएंगे और रहेंगे एक्वेरियस में ही, लेकिन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में होंगे उस समय। देखिए, मैं देख रहा था कि बहुत से लोग एक्साइटेड थे कि शनि डायरेक्ट हो गए हैं और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उनके आने वाले हैं। मैं बार बार आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि जब भी कोई ट्रांजिट की वीडियो आती है, मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस सेट करता हूं कि हर एक का ट्रांजिट उनकी महादशाएं अंतरदशाओं के ऊपर, उनकी अपनी पर्सनल कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल्दो हम जर्नल स्टेटमेंट्स बहुत सारी दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी अपनी जातका है, अपनी एक कुंडली है, उसके ऊपर बहुत सी चीजें, क्योंकि बहुत से और ग्रह भी हैं जिनकी प्लेसमेंट्स और शनि किन के ऊपर से गुजरेगा, राइट। और जिस भाव में शनि गोचर कर रहे हैं उसका कारक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आप ये देखिएगा कि इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता है। देखिए, कारक जो होता है किसी भी भाव का, वो डिवाइन इंटरवेंशन होती है। डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब है प्रभु कृपा। मान लीजिए, अब शनि 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, मेष लग्न की ही अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो 11वां भाव है उसका जो नेचुरल सिग्निफिकेटर, नैसर्गिक कारक जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। तो बृहस्पति की प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है। अगर आप मेष लग्न की कुंडली में आप शनि का इस समय डायरेक्ट होना देख रहे हैं, अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी है आपकी कुंडली में, तो आपका ट्रांजिट कैसे अच्छा है कि आपको कुदरत की, परमात्मा की, देवगुरु बृहस्पति की मदद मिलेगी। तो ये सब चीजें जो है छोटी छोटी आज हम डिस्कस करेंगे। और कैसा रहेगा ये जो सफर है आने वाले समय में शनि के डायरेक्ट होने का, और हर एक लगन के बारे में चर्चा करते हैं। तो आओ शुरू करते हैं, और मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूं सबसे पहले कि किस प्रकार जो है शनि महाराज जो है कौन से नक्षत्र में और किस तरह से जो है ये डायरेक्ट मोशन में चल रहे हैं। 4 नवंबर से आगे थे और धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर है, चौथी पदा में है, और उसके बाद ये डायरेक्ट रहेंगे शतभिषा के अंदर, और शतभिषा राहु का नक्षत्र है। तो क्या क्या चीजें जो है हमने यहाँ पर देखनी है, तो मैं आपको लिस्ट बना देता हूँ सबसे पहले कि जब भी आप ट्रांजिट को देखें तो आपको क्या क्या देखना है। आप उस चीज को जो है अपने साइट पे एक नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए, और फिर उसको आप अपनी कुंडली पे सुपर इम्पोज करिए। सबसे पहले तो आपको नवतारा चक्र का जो है वो पता होना चाहिए। मैंने नवतारा पे स्पेशली संडे को वीडियो डाली थी, आप जाके देख सकते हैं। रिसेंट वीडियोस में से ही एक वीडियो है। तो नवतारा के अंदर पहले आप ये देखिए कि आपका जो धनिष्ठा नक्षत्र है, अभी जिस समय इस समय चौथी पदा में है, तो धनिष्ठा आपका जो नक्षत्र है वो किस तरह का है, वो आपका विपत है, संपत है, किस तरह की कैटेगरी में आता है। अगर तो फेवरेबल नक्षत्र है तो आप एक राइट टिक लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर शनि की जो डायरेक्ट मोशन है वो अच्छी रहेगी। अगर हम बात करें उसके बाद शतभिषा नक्षत्र की, तो शतभिषा एक बहुत पावरफुल नक्षत्र होता है और शिव जी के बहुत करीब जो है ये नक्षत्र है। मैं किसी दिन इसके बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि आर्द्रा से ये जो है 9 घर आगे आर्द्रा का भाग्य बन जाता है शतभिषा। तो ये बहुत बहुत प्यारा नक्षत्र है और महादेव को बहुत पसंद है ये नक्षत्र। इसके बारे में लंबी चर्चा किसी दिन करेंगे हम। तो शतभिषा जो नक्षत्र है वो आपका नवतारा में पॉजिटिव है, फेवरेबल नक्षत्र है या फेवरेबल नहीं है, तो पहले ये चेक कर लीजिए आप। उसके बाद दूसरा स्टेप आप चेक करिए कि आपके जो शनि देव हैं आपकी कुंडली के अंदर, ये किस तरह के ग्रह हैं।
मारक है, अकारक है, कारक है, योग कारक है। किस तरह की इनकी स्टेटस है आपकी कुंडली में और कहाँ पर इनकी प्लेसमेंट है। वहां से हमें ये पता लग जाएगा कि शनिदेव आपकी कुंडली में एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है या आपके कर्मों की वजह से उनके पास कंफर्ट नहीं है आपकी कुंडली में। तीसरा, आप अपने जिस भी भाव में, जिस भी हाउस में आपकी एक्वेरियस की जो राशि पड़ती है, उस भाव का कारक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कारक है वो बेसिकली डिवाइन इंटरवेंशन है कि किस तरह की आपको जो है कुंडली के अंदर मदद जो है आपको मिलेगी, परमात्मा की तरफ से मदद मिलेगी, क्योंकि जो कारक रहते हैं ये नेचुरली परमात्मा की ब्लेसिंग होती है उस भाव के लिए। तो डिवाइन इंटरवेंशन मतलब परमात्मा की कृपा। अब जैसे मैंने कहा, मेष लगन के लिए 11वें भाव के कारक बृहस्पति हैं, राइट? और यही अगर हम वृषभ लगन की बात करें तो दशम भाव में आना पड़ता है, तो दशम भाव के मल्टीपल कारक हो जाते हैं, जैसे बुध सबसे बड़े कारक हैं, फिर सूर्य भी उनके कारक हैं। तो आपको बुध और सूर्य की पोजीशन को देखना बहुत जरूरी होगा। और यहाँ से जब आप धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं और शतभिषा नक्षत्र की बात करते हैं, तो शतभिषा के अंदर भी हमें ये देखना होता है कि राहु की प्लेसमेंट किस तरह से है कुंडली में और वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। प्लस आपकी कुंडली के अंदर शतभिषा नवतारा सिस्टम में वो किस तरह से आते हैं। चाहे राहु केतु का ट्रांजिट की बात कर लें, शनि की ट्रांजिट की बात कर लें, बृहस्पति की ट्रांजिट की बात कर लें, अगर आप नवतारा चक्र, शनि क्या है आपकी कुंडली में, कारक कौन है और उसकी प्लेसमेंट किस तरह से है, ये चीजें अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको कभी भी एक सटीक सिस्टम आपको अपनी कुंडली में नहीं पता लगेगा। चौथी चीज जो हमें देखनी होती है, वो देखनी होती है कि किसी तरह का शनि का ढैया जो है या साढ़े सती जो है वो तो नहीं चल रही है, क्योंकि साढ़े सती और ढैया जिनका चल रहा है, आप नोट कर लीजिए कि पिछले कम से कम 3-4 दिनों से, आज जैसे 7 नवंबर है, तो 3-4 दिनों से आप मेंटली ठीक नहीं फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये लगता है, देखिए जब रेट्रोग्रेड होता है ना कोई भी ग्रह, तो वो आपको मौका देता है अपनी चीजों को पीछे जाकर देखने का, आपको दोबारा से एक रिवीजन करने का, कि देखिए आपने क्या गलत किया। और जब आप रिवाइज करते हैं तो नेक्स्ट लर्निंग रुक जाती है, अगली लर्निंग रुक जाती है। सपोज कीजिए आपने 2 चैप्टर पढ़े और 2 चैप्टर को आप रिवाइज कर रहे हैं, तो तीसरा चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ है, आप उन्हीं 2 चैप्टर पे टाइम लगा रहे हैं। इसको डिले बोलते हैं। तो इस तरह से रेट्रोग्रेड जो ग्रह है वो थोड़ा डिले करते हैं, थोड़ा ऑब्सेसिव भी बना देते हैं इंसान को, क्योंकि आप बार-बार जाकर, आपको ये थोड़ा-सा डर रहता है कि आप ये चीज़ें भूल ना जाएँ, कहीं पे ये चीज़ रह ना जाए आपके जीवन में। तो इस तरह का एक ऑब्सेसिव एनवायरनमेंट है। अब जब शनि का ढैया या साढ़े सती चल रही है और आप ट्रबल में हैं, तो आपको मौका मिल रहा है अपनी गलतियों को सुधारने का, उनको देखने का, कहाँ पे गलती हुई, कहाँ से हम कैसे इस चीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। तो ये सारा मौका आपको रेट्रोग्रेड शनि दे रहे थे, वक्र शनि दे रहे थे। लेकिन अब जैसे ही शनि डायरेक्ट हुए हैं, तो वो आपको लेसन्स देंगे, क्योंकि अब वो नई-नई चीज़ें आपके सामने रखेंगे। एक नया स्ट्रेस आ जाता है, बाधाएँ आ जाती हैं जीवन के अंदर, और अगर आप वो चीज़ करते हैं जो शनि चाहते हैं, शनि क्या चाहते हैं कि आप अपने कर्मों का भुगतान करें और एक सॉलिड और एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपने कर्मों को एक्सेप्ट करें, हार्ड वर्क करना ना छोड़ें, और जिस भी भगवान की आप पूजा करते हैं, सबसे बड़े भगवान तो माँ-बाप हैं और उनके बाद आपके गुरु हैं। वैसे तो गुरु ही, क्योंकि आपकी पहली गुरु माँ ही होती है, और उसके बाद आपके जीवन में गुरु और आपके इष्ट देव बहुत से लोग हैं जो आपके जीवन में, बहुत सी शक्तियाँ हैं मैं ये कहूँगा आपके जीवन में, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और हनुमान जी की जो एक साधना है, वो ढैया और साढ़े के अंदर बचाने वाली साधना होती है। आपके कष्ट तो आएँगे, लेकिन उनको सहने की शक्ति जो है वो हनुमान जी देते हैं ढैया और साढ़े सती में। और एक मज़े की आपको बात बताऊँ कि पूरा ढैया निकल जाता है, पूरी साढ़े सती निकल जाती है, जब खत्म होती है ना, तब जाकर लोग हनुमान जी के साधक बनते हैं। मैंने बहुत बार देखा है, मैं कहता रहा
उन्हें कि आपका ढैया है, आप हनुमान जी की प्रार्थना करें, आरती करें, दीपक जलाएँ, हनुमान चालीसा पढ़ें। जब पूरा ढैया खत्म हो गया ना, तो फिर जाके एकदम से उनकी डेडिकेशन बढ़ती है। लेकिन ये मन का कंट्रोल है, क्यों? क्योंकि शनिदेव चाहते ही नहीं थे कि आप हनुमान जी के साधक हो जाएँ। क्योंकि जब आप हनुमान जी के साधक हो जाएँगे, तो शनिदेव आपका कुछ नहीं कर सकते। तो ये श्योर है ये बात। तो ये चीज़ों को आपको देखना है, अब एक-एक करके हम लगन की बात करते हैं और शतभिषा में तो शत मीन्स 100 एंड भिषा मीन्स फिजिशियंस, डॉक्टर्स। तो मेडिकल साइंसेज़ में मुंडेन लेवल पे बहुत अच्छे-अच्छे काम और बहुत सी नई रिसर्च जो है वो सामने आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगन की बात कर लेते हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ फिर से। मेष लगन हम यहाँ पर बना लेते हैं, तो अगर मेष लगन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर शनिदेव जो हैं, आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि इस भाव के कारक बृहस्पति हैं और बृहस्पति की पोज़ीशन देखना ज़रूरी है। बृहस्पति इस समय वक्र चल रहे हैं भरणी नक्षत्र के अंदर और लगन में है आपके। राहु के साथ जो है ये कहीं न कहीं पर ग्रस्त है, लेकिन अगर हम यहाँ पर मीन नोड्स कर देते हैं, मैं ये आपको भी एक ऑप्शन आपको बता देता हूँ, तभी जो है राहु यहाँ से निकल जाएँगे, तो हम कैलकुलेशन कर हम राहु केतु का जो है कैलकुलेशन में मीन नोड्स अगर हम कर देते हैं, तो डेफिनिटली अब राहु से जो है बच गए हैं बृहस्पति, अभी निकल गए हैं राहु महाराज मेष में से। तो यहाँ पर शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर विराजमान है। सबसे पहले देखिए कि धनिष्ठा आपका नवतारा सिस्टम में कहाँ पे फ़ॉल करता है। फिर आप ये देखिए कि यहाँ पर मेष लगन में शनि जो है ये बाधक ग्रहों में से आते हैं, एकादश के स्वामी हैं। यहाँ पर 2 बाधक हैं मेष के, शनि और राहु। तो कहीं न कहीं पर एक पॉज़िटिव ग्रह तो मैं मेष लगन के लिए नहीं मानता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि शनि यहाँ पर आपको हार्ड वर्क ज़रूर करवाएँगे, मेहनत करवाएँगे, नई चीज़ों को आपके सामने लेकर आएँगे। आपका समाज में रुतबा बढ़ सकता है, अगर आप डेडिकेटेड हो जाएँ अपने प्रोफ़ेशन के लिए। और शनि जो है कहीं न कहीं पर लड़ाई-झगड़ा के कारक जो रोड रेज होती है ना, एकदम बहस होना, छोटी-सी बात पे टेम्परामेंट लूज़ हो जाना, उसके कारक भी शनि महाराज होते हैं। तो कहीं न कहीं पर वहाँ पर भी जो है सामाजिक तौर पे छोटी-छोटी बात पे लड़ाई-झगड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाधक हैं, इन वजहों से आपकी कुंडली में आपकी डेली रूटीन को लेकर बाधाएँ आएँगी। 11वाँ भाव जो है गुरु के चरणों का है, अपने गुरुजी को विज़िट कीजिए, जो भी आपके गुरु हैं, उनका वहाँ जाकर माथा टेकिए, ज्योतिर्लिंग में जाइए, इस डायरेक्ट सैटर्न के अंदर, काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलेंगे और हनुमान जी की आराधना जो है आप करनी शुरू कर दीजिए। और जिनका ढैया चल रहा है या जिनके जीवन के अंदर साढ़े-सती जो है चल रही है नेटल चार्ट से, क्योंकि ये ट्रांज़िट है। बहुत से लोग कहते हैं कि नवनीत सर हम लगन से देखें कि चंद्रमा से? दोनों से देखिए ना। अगर आपकी मेष राशि है या आपका मेष लगन है, तो उसके जो रिज़ल्ट हैं वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की आप एक डिफ़रेंस समझ लीजिए। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो आपके आस-पास चीज़ें चल रही हैं, किस तरह से घटित हो रही हैं और इंटरनल एनवायरनमेंट कि आप उसको कैसे असेस करते हैं, आप कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो चंद्र और जो चंद्र से हम देखते हैं ट्रांज़िट को और फिर जो लगन से देखते हैं, ये डिफ़रेंस रहता है। लेकिन दोनों को एक साथ जो है हमें लेकर ये ट्रांज़िट देखना होता है, तभी आपको जो है एक सटीक रिज़ल्ट मिलते हैं। अब कारक यहाँ पे बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति की अभी ट्रांज़िट में पोज़ीशन अच्छी है मेष के लिए, लेकिन आप अपनी कुंडली में भी देखिए कि बृहस्पति कौन-से भाव में है। क्या बृहस्पति आपकी कुंडली को सपोर्ट करते हैं? अगर बृहस्पति दुष्टाना भाव में है, 6, 8, 12 में, तो कहीं न कहीं पर बृहस्पति कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन प्रेज़ेंटली बृहस्पति कंफर्टेबल है। तो बृहस्पति की सपोर्ट मिलेगी, गुरुवार का व्रत आप शुरू कर दीजिए और वेजिटेरियन हो जाइए, अंडा, मीट, शराब किसी भी तरह का जो सेवन है उससे दूर रहिए और बच्चों की पढ़ाई में मदद करिए। अगर कोई गरीब है, उसकी मदद करना चाहते हैं, विद्या का दान देना चाहते हैं, किसी को किताबें देना चाहते हैं, गुरु के चरणों में शरण लेने से आपका ये जो डायरेक्ट मोशन है सैटर्न की काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको देगी। होप्स, विशेस, डिज़ायर्स उसकी फुलफिलमेंट जो है यहाँ पर होती है। वृषभ लगन की अगर बात करें, तो फिर से आपको वही स्टेप्स हैं। आप नवतारा में जाकर देखिए, शनि जो है यहाँ पर आपके
भाग्य के स्वामी भी हैं और दशम भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन यहाँ पर भी शनिदेव एक बाधक ग्रह हैं। बहुत से लोग शनिदेव को बहुत पॉजिटिव मानते हैं टॉरस लगन के अंदर, वृषभ लगन के अंदर, लेकिन आप अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा-सा चेंज करिए। भाग्य के स्वामी होना, कर्म के स्थान का स्वामी होना, लेकिन साथ में बाधक के भी वो फ्लेवर इस कुंडली में देते हैं। आप देखेंगे वृषभ लगन वाले की छोटी-छोटी बाधाएँ जैसे ही शनि डायरेक्ट हुए, वो आनी शुरू हुई होंगी। आपको नवतारा में इतने नक्षत्रों को देखना है कि किस प्रकार ये नक्षत्र हैं और दशम भाव के कारक बुध जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपनी कुंडली में देखिए बुध की क्या पोज़ीशन है और बुध किस प्रकार जो है आपकी कुंडली में रिएक्ट कर रहे हैं। इस समय बुध आपके लिए केंद्र में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में बुध का ट्रांज़िट बहुत पॉज़िटिव ट्रांज़िट नहीं मैं मानता हूँ और ये अपनी मित्र राशि में भी नहीं है। तो कहीं न कहीं पर ये जो ट्रांज़िट है आपके लिए, एक नई अपॉर्च्युनिटीज़ कर्म स्थान पे देगा, आपको ज़रूरत से ज़्यादा हार्ड वर्क करवाएगा, बहुत-बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। विष्णु सहस्त्र नाम आप सुबह और शाम करना शुरू कर दीजिए, अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दुर्गा देवी के मंदिर में जोत जलानी शुरू करिए, बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आपको इससे मिलेंगे। देखिए कर्म स्थान पर है शनि तो लड़ाई-झगड़ा वर्क प्लेस पे हो सकता है, थोड़ा-सा क्लेश हो सकता है, नई अपॉर्च्युनिटी कॉम्पिटिशन के कारण थोड़ा-सा आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, तो थोड़ा आप ध्यान दें उसमें। अ, अगर हम जेमिनी लगन यानी कि मिथुन लगन की बात करें तो शनि महाराज भाग्य के स्वामी होकर भाग्य में डायरेक्ट हुए हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो आपका यहाँ पर वो क्रिएट करेंगे। गुरुओं से आपको जो है ब्लेसिंग डेफ़िनेटली यहाँ पर मिल सकती है। आपके मम्मा-पापा जो हैं, वो आपके साथ जो हैं उनका या तो आप उनके पास जाएँगे या वो आपके पास आएँगे। माँ-बाप के साथ जो नज़दीकियाँ हैं वो थोड़ी-सी अच्छी होंगी, डिसिप्लिन्ड होंगी यहाँ पर, लेकिन कहीं न कहीं पर भाग्य पे थोड़ा-सा जो है वो कहीं नई अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ-साथ शनिदेव हमेशा टेस्ट करेंगे आपको कि आपको भाग्य ने ये चीज़ देनी है, लेकिन तभी देंगे जब आप डिज़र्व करेंगे उस चीज़ को। और यहाँ से शनि महाराज की जो दृष्टि है वो आपके सोशल समाज आपका जो सोशल मीडिया है या आपका सोसाइटी है उस पे भी जाती है, तो थोड़ा-सा आप कट ऑफ जो है वो हो सकते हैं समाज से। लेकिन जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा, आपके लिए ये ट्रांज़िट डायरेक्ट होना काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो आपके लिए खोलेगा। यहाँ पर भी बृहस्पति जो है वो कारक है, तो बृहस्पति की पोज़ीशन और बृहस्पति की दशा अगर चल रही है आपके जीवन में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये जो है ट्रांज़िट बन जाता है। गुरुवार के आपको जो है व्रत करने हैं। यहाँ पर इसके साथ-साथ आपको जो है पीले रंग के कुछ फ्लावर्स या पीले रंग के फल, इनको आप जो है गुरुवार के दिन दान करें। दुर्गा चालीसा जो है आप पढ़ना शुरू करें, काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आएँगे। अपने बॉसेस के साथ बनाकर रखें, वहाँ से आप फ़ायदा ले सकते हैं। कर्क लगन की अगर हम बात करें तो ये अ, अष्टम का ट्रांज़िट है। देखिए कर्क लगन काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहा है, कर्क राशि की बात कर लें या क्योंकि कर्क अगर राशि है आपकी तो ढैया चल रहा है, अष्टम ढैया आपका और साथ में ही जो है शनि पहले वक्र थे तो काफ़ी चीज़ें आपकी जो हैं खराब रही हैं, कन्वर्सेशंस और स्ट्रगल्स आपने पिछले 4, 5, 6 महीनों में देखी हैं। बहुत कोशिश की आपने आगे बढ़ने की लेकिन आप बढ़ नहीं पाए हैं। बार-बार पिछली बातें, पिछली चीज़ों को आपको दोहराना पड़ा है अपनी बात को कहने के लिए। डिफ़िकल्ट सिचुएशन रही है और अभी भी शनि डायरेक्ट है अष्टम भाव में, शनि मारक है आपकी कुंडली के अंदर और अगर आपकी राशि ही कर्क है तो ढैया भी चल रहा है। मुश्किल सिचुएशन है, हनुमान जी के साधक होना होगा। एक तिल के तेल का दिया हनुमान जी के सामने जलाकर जो है आप शाम को हनुमान चालीसा 7 बार कम से कम आपको पढ़ना है और अंडर प्रिविलेज या हैंडीकैप जो लोग हैं, उनकी सैटरडे के दिन जो है आप मदद करें। कोई भी जो है पुराण जैसे शिव महापुराण है या विष्णु पुराण है, इनका ज़रूर आप थोड़ा-थोड़ा जो है आप रोज़ पढ़ें और भोले बाबा की कृपा के लिए सुबह शिवलिंग पे थोड़ा-सा जल और काले तिल ये आप चढ़ाना शुरू करें। देखिए, इतना पॉज़िटिव ट्रांज़िट तो मैं इसको नहीं कहूँगा, थोड़े एक्सीडेंट, लोअर बैक में प्रॉब्लम आना, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आना, एकदम से बीपी का शूट अप होना, ये सब चीज़ें जो हैं,
आप देख सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने प्राण जो हैं उनको योग अवस्था में लेकर आएँ, योगा करें, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर हम बात करें सिंह लगन वालों की, तो सिंह लगन में शनि भी मारक हैं और उसके बाद ये कहीं न कहीं पर सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। पार्टनरशिप्स की ऑफर आपके पास आ सकती है, बहुत सोच समझ के करिएगा, अपनी वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपके शनि ऑलरेडी एक्वेरियस में है नेटल चार्ट में और ये शनि का शनि के ऊपर ट्रांजिट है, तो शादी होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो विवाह दे देते हैं अगर शनि के ऊपर से शनि गोचर कर रहे हो, क्योंकि ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाला जो समय है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है कर्क लगन को भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप और वैवाहिक जीवन या किसी भी तरह की एसोसिएशन की वजह से आपको जो है ट्रांसफॉर्मेशन अपने जीवन में मिलेगी। डेली की जो इनकम होती है, वहाँ पर आप थोड़ी-सी आप देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको शुक्रवार के दिन क्योंकि यहाँ पर नेचुरल सिग्निफिकेटर जो है वो शुक्र हैं सप्तम भाव के, तो आप थोड़ी-सी खीर बनाकर दान करनी शुरू करें, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। पार्टनरशिप से थोड़ा-सा ध्यान से सारे प्रोस एंड कॉन्स देखकर ही आप आगे बढ़िएगा। अगर हम जेमिनी वर्गो लगन की बात करें, कन्या की, तो शनि महाराज छठे भाव में है। छठे भाव का गोचर अच्छा माना जाता है। रोग, शोक, कर्जा, ऋण, बीमारी, शत्रु, लिटिगेशन से विजयी बनाएँगे आपको। लेकिन आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, हार्ड वर्किंग पर्सन आप होने चाहिए। आप मंगलवार के दिन जाकर जो है गरीब लोगों में खाना बाँटिए। मंगलवार के दिन थोड़ी माँ की दाल जो होती है, उड़द की दाल, वो बनाकर, थोड़ी रोटी बनाकर गरीब लोगों में आप बाँटिए। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलेंगे। किसी भी प्रकार का कोई कर्जा है, रोग है, शोक है, वहाँ पर अब आपको अच्छी मेडिसिन, क्योंकि शतभिषा में शनि जाने वाले हैं, तो आपकी लंबी आ रही कोई बीमारी या कोई हेल्थ इश्यू जो आ रहा था, उसको ठीक कर देंगे शनि महाराज। तो यहाँ पर एक पॉज़िटिव चीज़ है, शनि अगर छठे भाव में हो तो इंसान को पराक्रमी बनाता है। नवतारा सिस्टम ज़रूर देखना है, मंगल की पोज़ीशन ज़रूर देखनी है, क्योंकि छठे भाव के भी 2-2 कारक रहते हैं, मंगल और शनि। तो यहाँ पर नेटल चार्ट में मंगल और शनि की सपोर्ट ज़रूरी है। इसके साथ-साथ मीठा बनाना या मीठा लड्डू जो है, वो हनुमान जी को आप मंगलवार और शनिवार के दिन आप चढ़ाइए। मीठा पान जो होता है, वो भी आप हनुमान जी को मंगलवार और शनिवार के दिन चढ़ाइए। पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपके लिए रहेंगे। रुकी हुई जो चीज़ें थी, जो डिले हो रही थी, वो अब आगे बढ़नी शुरू हो जाएँगी। तुला लगन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर शनि पंचम भाव में आए हैं। अपने बच्चों को लेकर, संतान को लेकर, लव लाइफ को लेकर अब चीज़ें मूव होएँगी। अगर आप स्टक फ़ील कर रहे थे, तो ऐसा नहीं होगा, अब चीज़ें बढ़ेंगी आगे, आपका स्किल सेट डेवलप होगा। शनि भगवान आपको यहाँ से जो है आपकी हार्ड वर्किंग नेचर को आगे लेकर आएँगे। लक्ष्मी जी से एक कनेक्शन वो आपका यहाँ पर क्रिएट करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कारक हैं डिवाइन इंटरवेंशन के लिए। आपको गुरुवार के व्रत करने हैं, अपने गुरुओं के पास जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है और जिनके गुरु नहीं हैं, वो ज्योतिर्लिंग में जाएँ, ज्योतिर्लिंग में जाकर छोटी-सी पूजा, उपासना जो भी आप करते हैं, वो आप कर कर आएँ। इसके साथ-साथ आप कोशिश करें कि किसी भी छोटे बच्चे की पढ़ाई को स्पॉन्सर करें। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको जो है शनि महाराज यहाँ पर देंगे। आपको कहीं न कहीं पर लक्ष्मी जो है उसकी प्राप्ति भी हो सकती है, प्रॉस्पेरिटी की प्राप्ति भी हो सकती है। अगर आप संतान को कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये एक अच्छा समय है, आप कर सकते हैं। अड़चन नहीं आएगी, कंसेप्शन जो है वो ईज़िली यहाँ पर हो जाएगी और स्पेशली जब शनि शतभिषा में हो, तो काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। अगर हम वृश्चिक लगन की बात करें यहाँ पर, तो वृश्चिक लगन के लिए शनि चौथे भाव में है। माता के स्वास्थ्य के लिए ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक चंद्र हैं और चंद्र बाधक हैं। तो मेंटल स्थिति अच्छी नहीं होगी आपकी। आप देखेंगे आप स्ट्रेस्ड फ़ील कर रहे होंगे, जैम्ड स्टक फ़ील कर रहे होंगे। बैठे-बैठे एकदम से ख़्याल जो है आपको नेगेटिव थिंकिंग आप पे हावी होने लगेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहना है और ललिता स्तोत्र, ललिता सहस्त्रनाम या ललिता का जो पाठ है और एक मंत्र, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यो त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्ते, ये करने ज़रूरी है। सोमवार का व्रत जो है आप करना शुरू कर दें, पूर्णिमा का व्रत आप करना शुरू कर दें।
आपको इस डायरेक्ट मोशन में काफ़ी आराम फ़ील होगा। शनि जो है त्रिषुड़ा स्वामी भी है यहाँ पर और इतने पॉज़िटिव मैं इसको नहीं कहूँगा। और अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो चतुर्थ ढैया, जैसे ढैया जो है 2 प्रकार के होते हैं ना, अष्टम ढैया, चतुर्थ ढैया, तो चतुर्थ ढैया आपका चल रहा है। घर पे कंस्ट्रक्शन में लेकर का कुछ रेनोवेट कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वहाँ पर प्रॉब्लम्स जो काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई थी चीज़ें, वो थोड़ी मूव होनी डेफ़िनेटली शुरू होंगी। क्विक रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। मम्मी की सेहत पीछे काफ़ी खराब रही होगी जिनका वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि है, लेकिन यहाँ से थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट डेफ़िनेटली शुरू होगी। अ, सोमवार के व्रत और पूर्णिमा का व्रत, सत्यनारायण जी की कथा, ये सब चीज़ें आपकी मदद करेंगी। अगर हम बात करें धनु, सजिटेरियस की, तो शनि तीसरे भाव में है। कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे, पराक्रम को यहाँ पर बढ़ाएँगे, आपको हार्ड वर्क करवाएँगे बहुत ज़्यादा। मंगल की स्थिति बहुत ज़रूरी है, मंगलवार के व्रत करना आपको ज़रूरी है यहाँ पर, तो अवश्य कीजिए। ट्यूज़डे फास्टिंग बहुत, बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको देगी। हनुमान जी की साधना करना, हनुमान चालीसा पढ़ना, और कहीं न कहीं पर अगर आप हनुमान मंदिर में रोज़ शाम को एक छोटा-सा दिया जला सकें, तो बहुत पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। हाँ, ये है कि बड़े जो आपके छोटे बहन-भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके साथ थोड़ा-सा मनमुटाव आपका डेफ़िनेटली हो सकता है यहाँ पर। किसी कन्वर्सेशन में मत पड़ें और कोई नई चीज़ अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत सोच-समझ के आपको उसको स्टार्ट करना है। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मकर लगन की, तो शनि द्वितीय भाव में है, लग्नेश होकर अच्छा ट्रांजिट है। लेकिन यहाँ पर आपके जो जो नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं, वो बृहस्पति हैं। अब बृहस्पति जो होते हैं इस कुंडली के अंदर एक फेवरेबल ग्रह तो नहीं है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट मैटर करती है। और दूसरी बात, आप ना कोर्ट कचहरी या किसी भी फ्लो में आकर, जैसे चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो रही होती है ना, तो आप जैसे आप यू गेट कैरिड अवे, तो ऐसी सिचुएशन में आप आ सकते हैं दैट यू माइट गेट कैरिड अवे और जिसके कारण आपको थोड़े से लॉसेस हो जाएँ। आपकी समाज में, घर में जो है थोड़ी-सी इज़्ज़त खराब हो जाए। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, बट गेनिंग ऑफ वेल्थ, परिवार के साथ समय बिताने के लिए, राइट? आप की फूड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए ये अच्छा ट्रांज़िट है। इसका फ़ायदा लेना चाहिए। गुरुवार के व्रत करने हैं, गुरुओं के पास जाना है, राइट? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना जाप करेंगे, उतने पॉज़िटिव रिज़ल्ट आएँगे। एक्वेरियस की बात करें तो शनि लगन में ही है, मरण कारक स्थान बन जाता है शनि का, लेकिन यहाँ पर शनि शश योग भी बना रहे हैं और ये अच्छा ट्रांजिट है शनि के लिए, लेकिन आपको खुद के लिए हार्ड वर्क करना होगा। सूर्य भगवान की पोजीशन देखनी बहुत ज़रूरी है। सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्रम आप शुरू कर दें, सुबह उठकर सूर्य देवता को जल दें और कहीं न कहीं पर गरीब लोगों की मेडिसिन से आप मदद करें, मेडिकल हेल्प आप करें। शानदार रिज़ल्ट जो है ये डायरेक्ट सैटर्न के आपको मिलेंगे। ये 29 जून 2024 तक शनि डायरेक्ट रहने वाले हैं, तो अच्छे रिज़ल्ट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। मीन लगन वालों की बात करें तो या मीन राशि की बात करें तो द्वादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। देखिए थोड़ा-सा सेहत का आप ध्यान रखिए अपना, आइसोलेटेड फ़ील कर सकते हैं, लीगल मामलों का आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए, लीगैलिटीज़ के कारण आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है। यहाँ पे जो कारक हैं वो शनिदेव खुद ही हैं, तो शनि की पोज़ीशन मैटर करेगी आपकी कुंडली के अंदर। दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट के लिए ये अच्छा है। अगर मान लीजिए आप कोई लंबे समय से वीज़ा प्रोसेसिंग या कोई इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का लाइसेंस अप्लाई किया था या कोई डील हो रही थी, तो उसमें काफ़ी अच्छे पॉज़िटिव रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। आपको अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करनी है। शनिवार के दिन व्हीलचेयर हो गया या बैसाखी, इस तरह की कोई चीज़ आप दान कर दीजिएगा। आप देखना आपके 6-8 महीने अच्छे निकल जाएँगे। मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दें। थोड़ा दूर कहीं ट्रैवल आप करना चाहते हैं, वहाँ पर आप ज़रूर ट्रैवल करके आएँ। ज्योतिर्लिंग पे आप ज़रूर जाएँ, जो भी हर एक कुंडली का एक ज्योतिर्लिंग होता है, वहाँ पर आप अवश्य जाएँ। तो ये मेरा छोटा-सा एक वीडियो था जिसमें मैंने उपायों के साथ, रेमेडीज़ के साथ आपको ये सारा बताया है। मैं प्रार्थना करूँगा उस माँ दुर्गा से कि आपका ये शनि का ट्रांज़िट अच्छा रहे,
और आपको जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। मैं फिर आऊँगा, टिल देन हरे कृष्णा।